हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आप अपने एग्जाम बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपको अपनानी है और आप इन बातों को अपनाएंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय किसी का नहीं वेस्ट करूंगी क्योंकि आपको जल्दी से इस बात को सुनना है और इन बातों को अप्लाई करना है अपने अपने अपनी दिनचर्या में और आपको अपने सिलेक्शन को पक्का करना है। चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट दिया जाता है, बाइलिंगुअल रहता है कंटेंट आपको सारा पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। अगर आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह आए हैं। चलिए आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और एक और बात कि अभी हम सीटेट की तैयारी करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम हमारा टारगेटेड रहेगा सीटेट। तो कोई भी अगर आपके साथ का हो जो सीटेट की तैयारी कर रहा हो, साइंस का कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल से उनको जोड़ दीजिएगा। चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अब आपका एग्जाम आ गया है। आपका 2 शिफ्ट में पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, 6 to 8 और 1 to 5 इस तरीके से। तो अभी आपको क्या बातों को ध्यान रखना है जिससे कि आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी आपके लिए। सबसे पहली बात है कि आपको बहुत ही काम होकर पेपर देने जाना है। मीन्स कि अब आपको इस मोमेंट पर पैनिक नहीं करना है। जितना आपने पढ़ा है आपको सब आता है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी करने जाओगे, यूपीएससी एस्पायरेंट को भी देखोगे तो कभी किसी की तैयारी पूरी कंप्लीट नहीं होती। हर समय कुछ ना कुछ सिलेबस का पोर्शन रह जाता है, चाहे उसके लिए 1 महीना मिला हो चाहे 1 साल मिला हो। तैयारी हमेशा लास्ट मोमेंट पर ही होती है और लास्ट में ही लोग पढ़ते हैं अच्छे से। तो आपने तैयारी कर ली है, अच्छे से कर ली है, जितना प्रिपेयर कर लिया है बहुत कर लिया है। अब इस मोमेंट पे क्या नहीं करा है, क्या छूट गया है, इसको करोगे तो जो आता है वो भी भूल जाओगे। तो पहला काम क्या है, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाना है। और दूसरा काम क्या है, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो पहला है क्वालिफाइंग वाला पेपर, मीन्स आपको कि आप वो सेक्शन अगर क्वालिफाई करेंगे तभी आपका आगे पेपर जांचा जाएगा। तो आपको उस पेपर में ज़्यादा, उस क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी 20 क्वेश्चंस लगभग उसमें से सॉल्व कर लेने हैं जिससे कि आपका क्या हो जाए, आपका 9 नंबर, आपको जो भी 12 नंबर 13 नंबर जितना भी आपको नंबर चाहिए वो नंबर आपका क्लियर हो जाए और आप उसमें 10 मिनट ही लगाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम उसमें नहीं देंगे। जैसे ही आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, क्वालिफाइंग नेचर वाले क्वेश्चंस को, अब आप उसको तुरंत ओएमआर शीट पे भरेंगे। और ओएमआर शीट पे भरने से पहले आपको अपना रोल नंबर, अपना जो भी आपका रजिस्टर बुकलेट नंबर है, सारा कुछ सारी डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से भरनी है, बहुत देख के समझ के भरनी है क्योंकि अगर एक बार गलत हो गई तो आप वैसे ही अपने क्या है रेस से आउट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या आपको बताया कि जो फर्स्ट सेक्शन है पेपर का, जो क्वालिफाइंग वाला है, उसको आपने सॉल्व किया। जल्दी से 10 मिनट घड़ी घड़ी के टाइमर के हिसाब से आपको सारे काम को करना रहेगा। आप 10 मिनट में सॉल्व करेंगे, फटाक से उसको 2 मिनट या 3 मिनट में आपको उसको ओएमआर में भर देंगे। आपको एक साथ ओएमआर नहीं भरना है। ध्यान से इस बात को सुन लेंगे कि आप सोचे कि आप सारा पेपर सॉल्व कर ले और अब आप ओएमआर लेके बैठेंगे तो क्या होता है, हमारे दिमाग का एक सेटअप होता है। दिमाग में कुछ एल्यूजन्स हो जाते हैं, कुछ आंखों में एल्यूजन्स हो जाते हैं जो कि ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आप ओएमआर एक साथ लेकर बैठोगे तो वो ऊपर नीचे होने के कारण आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और ये फॉर श्योर है। इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। जैसे आपने 20 क्वेश्चंस करे, 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ, आपने क्या किया, उसको तुरंत ओएमआर में भर लिया। 20 किया फिर ओएमआर में भरा, 20 किया फिर ओएमआर में भरा। इससे क्या है, आपके क्वेश्चंस क्या है ऊपर नीचे नहीं होते और आपका ओएमआर में जो मार्किंग है वो गलत नहीं होती। अब आपको क्या करना है, आपका क्वालिफाइंग वाला पेपर हो गया, आपने ओएमआर उसका भर लिया। अब आप मेन पेपर पे आएंगे। आप मेन पेपर में जो स्टार्टिंग का सेक्शन है आपका, जैसे इंग्लिश है या हिंदी है या जो भी है, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको जल्दी से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उन 20 क्वेश्चन को ओएमआर पे भरना है। अब बात आती है कि हमारा जो मेन पेपर है या मेन सब्जेक्ट है, तो उसमें हमें क्या करना है, आप फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन से करते करते नीचे आएंगे। जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर जल्दी से टिक करेंगे, ओएमआर को साइड में रखेंगे, कुछ नहीं करना है ओएमआर के साथ अभी। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें लंबा सा ऐसा बड़ा सा गोला बना देंगे और उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे।
एक बार क्वेश्चन पढ़ा, आपको आया तो आपने टिक किया, नहीं आया तो गोला लगाया, आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो आपका पेपर तो पक्का छूटेगा, क्योंकि मैथ्स वाले क्या है, मैथ्स वाला सेक्शन थोड़ा-सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो इस चीज़ को अपनाएँगे कि जो क्वेश्चन आया, और मैथ सेक्शन अगर आपको मैथ्स में बैकग्राउंड वाले हैं, मैथ्स आपके पेपर में आनी है तो आप मैथ्स वाले सेक्शन को लास्ट में करेंगे। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप उसको पहले सॉल्व कर रहे हैं। पर जिनकी मैथ्स ठीक ठाक है, एवरेज है, थोड़ी अबव एवरेज है, आप क्या करेंगे, मैथ्स वाले सेक्शन को लास्ट में सॉल्व करेंगे जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो सामने स्टार्ट किया फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन आया, ठीक है, टिक कर दिया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आया, गोला लगा दिया, थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, गोला लगा दिया, फोर्थ क्वेश्चन नहीं आया, गोला लगा दिया। अगर आपको स्टार्टिंग के मान लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन नहीं आए, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, आगे का पेपर आएगा, ठीक है? ये सोचकर इस अप्रोच के साथ आपको पेपर देना है। स्टार्टिंग क्वेश्चन नहीं आए, तो बाद के आते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पूरा पेपर नहीं आता होगा, आपने पढ़ाई तो करी हुई है, तो इस हिसाब से पेपर को करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आना है, उसको गोला लगाना है, आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन के जब आप सेट सॉल्व कर लेंगे, तो 20 क्वेश्चन के सेट सॉल्व करने के बाद आप उसको तुरंत ओएमआर शीट में भर देंगे। ऐसे करते-करते आप लास्ट तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद अब फिर अपने क्वेश्चन पेपर पे वापस आएँगे। अब उन क्वेश्चंस को आप उठाएँगे जो आपने क्वेश्चंस गोले लगाए थे। गोले लगाने वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, अब आपको जो आपने अगर पढ़ाई कर ली है तो आपको एलिमिनेशन विधि को अपनाना है। इस एलिमिनेशन विधि में आप क्या करेंगे, आप अपने क्वेश्चंस को देखेंगे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको ऑप्शन 5 दिए गए हैं, तो उन 5 ऑप्शंस में से आप सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे कि इसमें से कौन-सा ऑप्शन नहीं हो सकता। एलिमिनेट कर दिया, अब जो बचे हुए 2 ऑप्शन हैं, उन बचे हुए 2 ऑप्शन को आप क्या करेंगे, अपने दिमाग से जो आपने पढ़ा है उससे, इंट्यूशन से, अपने थोड़े टाइम, अपने दिमाग जितना हमने पढ़ा हुआ है उस हिसाब से सोचेंगे कि सर ए हो सकता है, कि सी हो सकता है, कि बी हो सकता है, तो उस हिसाब से अपने ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इससे क्या है, आपका जब एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, तो आपके सही आंसर तक पहुंचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे जिसमें कुछ भी नहीं आता है, तब आप क्या करेंगे, तब तो भाई तुक्का विधि रहेगी, ए बी बी सी सी, कोई कुछ भी जिस तरीके से भी आप सॉल्व करते हैं, क्योंकि जब नहीं आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्वेश्चन को छोड़ के तो आना नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन जो कि आपको समझ में आ रहा है, आप उस ऑप्शन को करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है? तो ये तो उन लोगों की बात हो गई जिनको क्या है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, अच्छे से करी है, जिनको क्या है कुछ क्वेश्चन में डाउट है, तो एलिमिनेशन विधि निभा ली, नहीं निभा पाए तो उसमें प्रॉपर तुक्का लगा लिया। अब बात कर लेते हैं मैथ्स वाले सेक्शन की, कि मैथ्स का सेक्शन आपको कैसे करना है। तो मैथ्स के सेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, अपने अगर आपके पास 45 मिनट्स बचा है, तो आप आधे सेक्शन को पहले सॉल्व करेंगे, जो आपको आता है जल्दी जल्दी आप उसको सॉल्व करेंगे, और पहले एक सिरे से सारा मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो आपको आता है। जब आपने सॉल्व कर लिया, आपने तुरंत उसको ओएमआर में भर दिया, अब वो क्वेश्चन बच गया जो आपको नहीं आते हैं। अब आप क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, जैसे ही उसका आंसर आएगा उसको आपने मार्क कर दिया ओएमआर पे। अब आप ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि आप लास्ट में ओएमआर के लिए रुकेंगे। आपने पहले तो कर लिया सारे एक साथ, एक सिरे से क्वेश्चन को सॉल्व, फिर ओएमआर को भर लिया, अब जो नहीं आ रहे थे उसका एक क्वेश्चन उठाया, मार्क किया, फिर एक क्वेश्चन उठाया, फिर मार्क किया। इस तरीके से आप करेंगे। अब उन लोगों की मैं बात कर लेती हूँ जिनको क्या है, जिन्होंने भी पढ़ाई, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी वो पढ़ाई नहीं करके जा रहे हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं मिला, जॉब कर रहे हैं, घर की लेडीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे मेल भी हैं जिनको ऑफ़िस जाना है, टाइम नहीं मिल पाया। तो अब आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? अब आपको क्या करना है भाई, जो सिर्फ़ जा रहे हैं कि सोच के बैठ के कि मैं जा रहा हूँ बैठने, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है भाई, आपके लिए तो यही ऑप्शन ओपन है कि तुक्का विधि। कुछ जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं, पहले तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं किसी ने कभी कुछ नहीं पढ़ा, तो कुछ तो अपने हिसाब से एलिमिनेट करके निकाल लेना, और जो नहीं निकल पाया, जो बिल्कुल ही नया-नया लगे, उसमें क्या कर लेना, ए, बी, बी, सी वाले ऑप्शन को अपना लेना, कि एक 4 क्वेश्चन कर दिया, ए, बी, 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 सी, फिर डी, 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 फिर बी, बी, ए, सी, इस तरीके से जहाँ पर नहीं आ रहा है। पर दिमाग में ये तो ज़रूर ध्यान रखना कि आप अगर अपने दिमाग से, इंट्यूशन से करोगे, तो वो क्वेश्चन, और एलिमिनेट करके करोगे, तो वो क्वेश्चंस आपके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ए, बी वालों में तो आपके मान लीजिए 5 क्वेश्चन में आपने ए लगाया, तो हो सकता हो 1 ठीक हुआ, बाकी तो 4 गलत हो गए। तो इस तरीके से थोड़ा ऑप्शंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर आप अगर एलिमिनेशन विधि से करोगे तो आपके ऑप्शन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अब आपको इस मोमेंट पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो आपने तैयारी कर ली है,
उतना आपने बहुत कर लिया है, आपको उसको बस रिवाइज़ करना है, आपको ये सोचना है कि आपको अब कौन-सा ऐसा टॉपिक है जो आपको रिवाइज़ करना इस मोमेंट पे ज़रूरी है। तो आप उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करिए, साथ ही साथ कल जब आप अपने एग्ज़ाम के लिए जाएँगे, तो आप सुबह 4 बजे से या 3 बजे से उठ के कोई पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका दिमाग क्या है, एक शांत होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, उसको बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और आप सुबह से अगर 5 बजे से उठ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, 3 बजे से उठ के स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आप रोज़ रूटीन में जो जैसे लेडीज़ हैं, जो कि सुबह 3 बजे बच्चों के उठने से पहले पढ़ाई करती हैं, तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंटली मैं बोल रही हूँ कि कल ऐसा काम मत करना, क्योंकि कल आपको एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम में प्रेशर रहेगा, घर का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, तो इसलिए कल शांति से उठना, टाइम से उठना, आराम से उठना, रिलैक्स होकर और सीधे तैयार होकर नाश्ता पानी कर कर एग्ज़ाम देने पहुँच जाना। कल के दिन सुबह प्लीज़ उठकर पढ़ाई मत करना, आपका दिमाग थक जाएगा तो एग्ज़ाम में वैसे ही वो उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपके 100 में से 60 क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं, पर अगर आपका दिमाग थोड़ा-सा थका हुआ है, तो आपके 50 क्वेश्चन ही ठीक होंगे। तो आपका 10 क्वेश्चन का जो लॉस हुआ, जो आपने 3 बजे से सुबह उठ के सोचा कि मैं 10 क्वेश्चन को बढ़ा लूँगा, वो आपका लॉस में चला गया। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सुबह रिलैक्स होकर उठेंगे, नाश्ता अच्छे से करेंगे, पानी अच्छे से पिएँगे और एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठेंगे। किसी से बात नहीं करनी है कि तुमने कितना पढ़ा, हमने जितना पढ़ा, बहुत पढ़ा। इतने रिलैक्स होकर जाओ ना कि आजू-बाजू वाला वैसे ही देख के घबरा जाए कि अरे! इसको तो सब आता है। तो जब घबराएगा तो उसका पेपर वैसे ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है और आपको पेपर अच्छे से करना है, कॉन्फिडेंस में देना है और अच्छे से अटेम्प्ट करो। जितना आता है, आपको बहुत आता है, मैं इसलिए बार-बार बोल रही हूँ, इस कॉन्फिडेंस से जाओ, अप्रोच आपकी ऐसी रहेगी तो आपका पेपर वैसे ही निकल जाएगा। तो ये सारी छोटी बातें थी, मैंने सोचा आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है बतानी, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से थी, तो आप तक पहुँचानी। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए और अपने पेपर को क्लियर करिए। और लास्ट में बस जो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलेज़ हैं वो वगैरह देख लेना, जो इम्पोर्टेंट थिंग है जैसे कुछ अगर मान लो जीके जीएस में आपके आर्टिकल्स हो गए इम्पोर्टेंट या आपके कुछ ऐसी नदियाँ हो गई जो आपको एक बार सरसरी निगाहों से देखनी है, कुछ ऐसे नेशनल पार्क्स हो गए, तो ये सब बातें डेज़ ज़रूर देख के जाना, डेज़ पे आते हैं क्वेश्चंस, तो डेज़ आपका किस दिन कौन-सा डे वाटर डे कब है, ओज़ोन डे कब है, तो इस तरीके से डेज़ ज़रूर देख लेना। तो ये सारे पॉइंट्स को आप याद रखना और आपका पेपर अच्छा होगा। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबका एग्ज़ाम निकल जाए, मेरे से जो जुड़े हुए हैं उन सबका एग्ज़ाम निकल जाए और आप सब लोग अपनी गुड न्यूज़ आकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर बताएँ गुड न्यूज़ अपनी कि आपका पेपर निकल गया, आपका पेपर अच्छा हुआ, आपके पेपर का मैं खुद को मुझे वेट रहेगा कैसा पेपर आया, तो टेलीग्राम चैनल पर भेज देना, ज़रूर भेज देना, आपका वेट रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।